नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो मानसून की हवाएं पूर्वोत्तर भारत में बहुत अच्छी बारिश दे रही हैं। मौसम विभाग ने यहां 3-4 दिनों तक इसी तरीके से जोरदार बारिश की संभावना जताई है। इस सब के बीच में बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की भी संभावना बन गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 11 तारीख को यह सिस्टम बन जाएगा, यानी एक कम दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा। उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ में जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है और मानसून बड़ी तेजी से हम कह सकते हैं पूर्वी भारत में दाखिल हो जाएगा और उत्तर भारत की तरफ चल देगा। तो कैसे चलेगा मानसून, कहाँ कहाँ पहुँचेगा, किस किस तारीख को, ये सारी चीज़ें हम आपको इस बुलेटिन में बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आपको सबसे पहले सैटेलाइट इमेजरी दिखाते हैं कि क्या स्थिति है इस समय की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मध्य भारत में देखें तो मध्य भारत में बादलों की आवाजाही बनी हुई है, लेकिन उत्तर पश्चिम भारत में अगर ऊपर देखें तो यहाँ हिमालय पर्वत एक तरीके से बादल नहीं है, यहाँ पर एकदम साफ है। और आज की बात करें तो मानसून आज आगे बढ़ाया नहीं गया है, जहां था वहीं पर है। अगर मानसून की उत्तरी रेखा की बात करें तो अलीबाग, पुणे, मेढक, नलगोंडा और श्रीहरिकोटा, बागडोगरा तक है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अभी की जो स्थिति है तो मानसून यहाँ से लेकर और इस इलाके में मानसून है, मतलब पूर्वोत्तर भारत में ज़बरदस्त तरीके से मानसून एक्टिविटी दिखा रहा है और जो बादल हैं वो भी यही बता रहे हैं। साथ ही साथ मौसम विभाग का कहना है कि 11 जून को एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा यहाँ पर, यानी बंगाल की खाड़ी में एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। वो क्या करेगा, वो चलेगा बंगाल की तरफ। तो उससे क्या होगा कि उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, बिहार, इन सारी जगहों पर मानसून की हवाएं पहुंचेंगी। तो आइए आपको हम दिखाते हैं एक न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए, यानी जो एक कंप्यूटर मॉडल जो प्रेडिक्ट करता है कि किस तरीके से मौसम रहने जा रहा है, किस तरीके से हवाएं चलेंगी। तो आइए हम आपको दिखाते हैं मौसम विभाग क्या कह रहा है। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल मॉडल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मानसून आगे बढ़ेगा। ये 10 तारीख की स्थिति दिखाई जा रही है कि 10 जून को हम कह सकते हैं कि मानसून उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, बिहार और साथ ही साथ पूरी उत्तर प्रदेश में अपना असर दिखाने लगे। इसी के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी हम कह सकते हैं बारिश होगी, लेकिन इसको मानसून की बारिश नहीं कहा जाएगा और यहाँ इसके लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पर 11 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं, ये कम दबाव का क्षेत्र ये अब स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बंगाल की खाड़ी में बना और इसकी वजह से ये देखिए मानसून की हवाएं घूम रही हैं। ये मानसून की हवाएं, साउथ वेस्ट मानसून की हवाएं इसी सिस्टम के साथ घूमेंगी और कहाँ पहुँच जाएंगी, ये देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा बंगाल कवर करेंगी, साथ ही साथ यहाँ उड़ीसा के तमाम क्षेत्रों में अच्छी बारिश देंगी और इस सिस्टम की वजह से हम कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के एक बड़े इलाके में ज़बरदस्त बारिश हो सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो ये पूर्वैया हवा है, ये देखिए जो एरो बना हुआ है जिस डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में हवा चलेगी और बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश का तराई वाला इलाका, लखनऊ, प्रयागराज और साथ ही साथ बनारस, इन सभी जगहों पर मौसम बदल जाएगा। ये देखिए और यहाँ पर हम कह सकते हैं उड़ीसा तो मानसून डिक्लेयर कर दिया जाएगा 11 तारीख के आसपास और बिहार में भी, लेकिन आगे की स्थिति हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ 12 तारीख की स्थिति देखिए कि ये पूर्वैया या मानसून की हवाएं पूरे के पूरे तराई बेल्ट में पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएंगी और कई जगहों पर झमाझम बारिश होगी। और इसके साथ साथ मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला होगा। और इसके बाद 13 तारीख की स्थिति दिखा रहे हैं और जो सिस्टम बन रहा है, ये देखिए ये सिस्टम ज़मीन पर आ जाएगा, कम दबाव का क्षेत्र, और आगे बढ़ता जाएगा। इसी के साथ साथ मानसून आगे बढ़ेगा और मानसून उत्तराखंड और दिल्ली और आसपास के इलाकों में दस्तक दे देगा। तो ये जो सिस्टम दिखा रहा है यानी कम दबाव का क्षेत्र, ये साफ साफ कह रहा है कि इस बार दिल्ली और आसपास के इलाकों में मानसून समय से पहले पहुंच जाएगा। ये देखिए ये 14 तारीख की हम स्थिति दिखा रहे हैं और साफ तौर पर ये दिख रहा है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब सब जगह पर मानसून की हवाएं पहुंचेंगी और ख़ास तौर पर अगर उत्तराखंड की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा 14 तारीख को। और बिहार में तो आप देख ही सकते हैं क्या स्थिति रहेगी। साथ ही साथ यहाँ पर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में ज़ोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं उत्तर पश्चिम भारत में
ये 15 जून की स्थिति देखिए कहाँ तक जो है ये हवाएं जा रही हैं। तो इस बार मानसून की स्थिति तो वाकई ज़बरदस्त है और 15 तारीख को हम कह सकते हैं मुंबई और आसपास के इलाकों में भी मानसून बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से हवाएं चलनी शुरू होंगी। तो यहाँ पर साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार मानसून कुछ नया ही कर दिखाना चाह रहा है, क्योंकि एक कम दबाव का क्षेत्र जो 11 तारीख को बन रहा है उसका असर 16 जून तक देखा जा रहा है। यानी 11 तारीख से लेकर 16 जून तक एक बड़े इलाके में मानसून की हवाएं चलेंगी, जिसमें हम कह सकते हैं मानसून कई जगहों पर समय से पहले दस्तक दे सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हम कह सकते हैं 13 तारीख से ही असर दिखना शुरू हो जाएगा। और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली आमतौर पर मानसून 28 जून के आसपास पहुंचता है, लेकिन इस बार तो लग रहा है कि 14-15 तारीख को ही यहाँ पर मानसून की हवाएं पहुँच जाएंगी। तो अभी जो मॉडल दिखा रहे हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम कह सकते हैं 11 तारीख को जो सिस्टम बनेगा वो कितना स्ट्रांग होगा, किस किस जगह पर कहाँ पर बारिश देगा, तब ज़्यादा स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि समय से पहले उत्तर पश्चिम भारत में मानसून दस्तक देने जा रहा है। तो देखते रहिए न्यूज़ स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।